नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर विषय हिंदी के अंतर्गत है हिंदी काव्य। अब हिंदी काव्य क्या है? जो आपका बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर है उसमें हिंदी के अंतर्गत हिंदी काव्य रखा गया। ठीक, तो हिंदी काव्य में हम आज लेकर आए हैं पांचवा भाग हमारा चल रहा है। पांचवें भाग के अंतर्गत है भक्ति काल। तो भक्ति काल के अंतर्गत जितने भी संभावित प्रश्न पूछे जा सकते मैं सारे कवर करूंगा और उनकी जो वीडियो की लिंक है सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलती जाएगी बारी बारी। ठीक, तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज है भक्ति काल का प्रश्न नंबर दूसरा। तो ये जो प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं ये कितनी तरह से पूछा जा सकता है और उसका सिर्फ एक ही उत्तर लिख सकते हैं। जैसे दिया हुआ कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समृद्धता का वर्णन कीजिए, यानी हिंदी जो भक्ति काल है उसका वो समृद्ध है, इसको वर्णन करना। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है भक्ति काल रीत काल की अपेक्षा अधिक समृद्ध है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, और कैसे क्या पूछा जा सकता है अथवा में देखो भक्ति काल की सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए, या फिर भक्ति काल और रीत काल में कौन अधिक समृद्ध है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल और रीत काल में कौन अधिक समृद्ध है, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि भक्ति काल का रीत काल से अधिक समृद्ध के कौन कौन से कारण हैं वो बताओ, यानी आपको प्रमाणित करना। तो ये जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका सिर्फ हम एक ही उत्तर लिखेंगे। ठीक, तो मैंने प्रयास किया सरल भाषा में। शुरू करते हैं उत्तर। तो उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कितना पुराना है? 1000 वर्ष। और क्या है? पर आगे लिखेंगे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियां और विचार बदलते रहते हैं। यानी जो बदलाव होते हैं वो क्या है? प्रकृति का नियम है और समय समय पर व्यक्ति के मनुष्य की विशेषताएं, विचार, आचार विचार सब बदलते रहते हैं। तो आगे फिर हम लिखेंगे कि उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का प्रारंभ जिन वीर गाथाओं, नाथ, सिद्ध और जैन मुनियों की रचनाओं से हुआ था वह आज बदल गया है। आज हिंदी साहित्य काल और उपकालों में विभाजित होकर समृद्ध हो चुका है। ठीक है, तो अब फिर हम आगे लिखेंगे। अब आते हैं आगे अपना आता है भक्ति काल और रीत काल। तो देखो प्रश्न में दोनों को कवर किया गया कि भक्ति काल और रीत काल पर। तो सबसे पहले ये जानते भक्ति काल और रीत काल हैं क्या। तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल के अंतर्गत दो काल आते हैं, एक का नाम भक्ति काल और दूसरे का है रीत काल। ठीक है, फिर इन दोनों कालों का अपना अपना महत्व है। ठीक, अब प्रश्न ये आता है कि इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा काल है। यह कहना थोड़ा कठिन है। भक्ति काल को भक्ति चेतना और रीत काल को रीत ग्रंथों और श्रृंगार एवं नए प्रयोगों की रचना के लिए जाना जाता है। जो भक्ति काल है वो भक्ति चेतना के लिए जाना जाता है, रीत काल है वो रीत ग्रंथ, श्रृंगार और नए प्रयोगों की रचना के लिए जाना जाता है। सही मायने में दोनों में कौन अधिक समृद्ध है? जहाँ रीत काल में नायक नायिकाओं की प्रेम लीलाओं का और उनके श्रृंगार सजावट को अधिक प्रकट किया गया है, वहीं इसमें प्रेम और श्रृंगार को जरूरी माना गया। किसमें? रीत काल में। ठीक है, रीत काल में क्या, यानी जो श्रृंगार नायक नायिका के श्रृंगार, प्रेम वर्णन, चित्रण, या यूँ कहें कि रीत काल में प्रेम और श्रृंगार को महत्वपूर्ण या अनिवार्य माना गया। इस प्रकार की विशेषता भक्ति काल में भी मिलती है। ऐसा नहीं कि इसमें प्रेम श्रृंगार ना बताए, लेकिन संतुलित रूप में रीत काल सीमित परिधि में बंधा हुआ है, वहीं भक्ति काल व्यापक रूप में दिखाई देता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि रीत काल में प्रेम और श्रृंगार को महत्वपूर्ण माना गया है, अनिवार्य माना गया है, और भक्ति काल में भी श्रृंगार और प्रेम दिखाया गया। लेकिन दोनों में अंतर ये कि रीत काल में अश्लीलता अधिक है और इसमें संतुलित रूप है, किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं दिखाई देती है। अब अतः हम कह सकते हैं कि भक्ति काल रीत काल से अधिक समृद्ध है। इतना तो क्लियर कर दिया। अब समृद्ध क्यों है इसके हम इसका विश्लेषण करेंगे आगे। चलो शुरू करते हैं। तो दूसरा बिंदु आपका है कि भक्ति काल रीत काल की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। पहले तो ये बताते हैं, यह बात सच है कि भक्ति काल को रीत काल से अधिक समृद्ध माना गया। भक्ति काल सभी कालों से अधिक व्यापक, विशेष और अधिक प्रभावशाली है। जो भक्ति काल है वो कैसा है? व्यापक है। व्यापक मतलब ज़्यादा फैला हुआ, विशेष यानी विशेष, स्पेशल, प्रभावशाली जो जल्दी से प्रभाव डालता हो। सभी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को सबसे अच्छा काल माना।
जितने भी हिंदी साहित्य के विद्वान हैं उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है वो सबसे अच्छा काल माना गया। इस काल के सामने कोई काल नहीं ठहरता, यानी इस भक्ति काल के आगे सारे काल फेल हैं। फिर उन्होंने कहा कि आधुनिक काल में भी व्यापकता और विविधता है, यानी आधुनिक काल में भी बहुत विस्तार फैलाव है, विविधता है, लेकिन भक्ति काल जैसी गहराई अनुभूति नहीं है। यानी भक्ति काल वाली जो बातें हैं वो आधुनिक काल में भी दिखाई नहीं देती हैं। रीत काल के सभी आचार बनकर शब्दों से खिलवाड़ करते रहे और अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए नायक नायिकाओं के अदाकारी दिखाकर धन कमाते रहे। देखो ये कहा गया अब रीत काल कि रीत काल के जितने कवि थे वो आचार थे, एक तरह से आचार इसलिए कहा है क्योंकि वो शब्दों से खेलते रहे। अब ये शब्दों से क्यों खेलते रहे, होता क्या था, जितने ये आज रीत काल के कवि होते थे ये किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और राजा क्या कराता था, इनकी प्रतियोगिता में जो कवि रहते थे वो एक से एक कठिन कविता बोलते थे ताकि एक दूसरे को परास्त कर सके। अब कठिन के चक्कर में क्या होता था, कविता ही कठिन हो जाती थी, कवियों को तो समझ में आ जाती थी, सामान्य व्यक्ति को समझ ही नहीं आती थी। इसीलिए ये कहा गया कि ये लोग क्या थे, आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे, नायक नायिका की अदाकारी को दिखाते थे और शब्दों के साथ खेलते थे। अब आता है फिर हजारी प्रसाद की बात। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करें के अनुसार समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये समूचा अकेला केवल साहित्य है। अब अकेला समूचा क्यों कहा, यानी उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट या अच्छा। अब आते अतः हम कह सकते हैं कि रीत काल भक्ति काल से हल्का दिखाई पड़ता है। अब आगे आते हैं तीसरा बिंदु, भक्ति काल समृद्धि के कारण। भक्ति काल समृद्धि के निम्न कारण है, यानी भक्ति काल समृद्ध। अब समृद्ध बार बार मन में आता है, समृद्ध क्या, यानी जो हिंदी साहित्य में सभी प्रकार से कैसा हो, फला फूला हो। अब फला फूला का मतलब जहाँ पर अलंकारों का अच्छा प्रयोग किया गया, रस का प्रयोग किया गया, छंद का प्रयोग किया गया और आदर्श और संतुलित भाषा शैली का प्रयोग किया गया, जहाँ पर अश्लीलता बिल्कुल ना हो, अनुकरणीय हो, प्रेरणादायक हो, आदर्श चित्रण हो, इस तरह से सारी जो खूबियाँ होती हैं उसे हम कहते हैं समृद्धि। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम इसके भक्ति काल समृद्ध के उसके कारण, तो कुछ बिंदु हम लाए हैं, तो उसी के आधार पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला बिंदु आपके सामने ये आया, तो पहला दिया उद्देश्य और प्रेरणा, यानी भक्ति काल का उद्देश्य क्या रहा और वो क्या प्रेरणा दी। तो भक्ति काल के काव्य में कोई न कोई उद्देश्य मिलता है जो प्रेरणा देने वाला होता है, यानी जो भक्ति काल लिखा है उसमें कोई न कोई उद्देश्य होता है और प्रेरणा देने वाला होता है। अब हम संक्षेप में अगर बता दें तो जैसे मान लो रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम लक्ष्मण सीता का चित्रण किया है, तो क्या उद्देश्य है, यही कि राजा कैसा हो, राम जैसा, भाई कैसा हो, लक्ष्मण। यही उद्देश्य क्या है, समाज को सिखाना और उनमें क्या हो, आपस में भाईचारा बना रहे। फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने मूल पर। उसे अनुकरण किया जा सकता है। अनुकरण का अर्थ होता है धारण करना। इसमें अध्यात्म और मानव जीवन के मूल समाहित हैं, जबकि रीत काल में ये उद्देश्य नहीं है। फिर आता है दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु दिया आपका आदर्श और उच्च विचारधारा। इसमें संतों, सूफियों और भक्तों के आदर्श मिलते हैं। आदर्श भक्ति, साफ सुथरा चरित्र और सरस लीलाओं का चित्रण किया गया है। उच्च विचारधारा और स्मरणीय आदर्श दिखाई देते हैं जो रीत काल में उपलब्ध नहीं है। यही दोनों में अंतर है। फिर आता है तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु दिया कि भाव में मधुरता। भक्ति काल का साहित्य रीत काल की तुलना में इसलिए भी विशेष है कि उसमें भावों की मधुरता अधिक मिलती है। किसमें, भक्ति काल में। सूर, तुलसी, मीरा और जैसी आदि की रचनाओं में देखा जा सकता है। वहीं रीत काल में भावों की मधुरता ठहरे हुए तालाब का सौंदर्य जरूर प्रस्तुत करता है या करती है, लेकिन वह पानी गंदा भी हो सकता है। कहने का मतलब यह कि जो रीत काल के उन्होंने चित्रण जरूर करा है, लेकिन ऐसा है ठहरे हुए जल की तरह, और ठहरा जल कैसा है, गंदा भी हो सकता है। अब आगे आता है अगला बिंदु दिया कि लोक दृष्टि की व्यापकता। भक्ति काल में रीत काल की अपेक्षा लोक दृष्टि व्यापक है। ये व्यापकता रीत काल में नहीं दिखाई देती है। आगे फिर हम आएंगे कि भक्ति काल के कवि के साथ समाज के साथ थे, सुधार करते रहते थे, कभी समाज से भागे नहीं, समाज में ही रहकर समाज को सही दिशा देते रहे। भक्ति काल ने लोगों को सच्चे जीवन से परिचय कराया। लोक दृष्टि की सबसे अच्छी पहचान तुलसीदास ने कराई है।
जबकि रीत काल में ये सब बातें नहीं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब ये जो भक्ति काल के थे वो समाज में रहे, समाज को दिशा दी, समाज को उन्होंने समाज से भागे नहीं। जबकि रीत काल के क्या कवि इन्होंने समाज का पूरी तरह से क्या करी, उपेक्षा की, और ये सिर्फ राजाओं को आश्रम रह के उनको ही खुश करते रहे या उनको खुश करने में अपना पूरा समय देते रहे। फिर आता अगला समन्वय की भावना। समन्वय का अर्थ होता है आपस में सामंजस्य की भावना। भक्ति काल के काव्य में समन्वय की भावना दिखाई देती है। भक्त एवं संत कवियों की रचनाओं ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। यानी जैसे कबीरदास भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करने का प्रयास किया, यही कहलाता है समन्वय। जबकि रीत काल में ये भावना नज़र नहीं आती है। यानी रीत काल में इससे कोई लेना देना नहीं, कवियों को मतलब ही नहीं था। कुछ कवियों को छोड़ दें। कृष्ण भक्त कवियों ने सभी के मन में ब्रज के प्रति आकर्षण पैदा किया। संत और भक्त कवियों की वाणी ने सभी के बीच समन्वय की भावना को प्रकट किया। फिर आता अगला बिंदु, संस्कृति, धर्म और नीति। भक्ति काल संस्कृति, धर्म और नीति को प्रस्तुत करता है। भक्ति काल में भारतीय संस्कृति की सभी विशेषताएं मिलती हैं, जबकि ऐसा रीत काल में नहीं मिलता है। संस्कृति, धर्म, दर्शन, सभ्यता, आचार व्यवहार सभी का सुंदर वर्णन दिखाई देता है। किसमें? भक्ति काल में। सूर, कबीर, तुलसी, मीरा और जैसी कवियों में उक्त विशेषताएं हैं। कबीर की साखियाँ, सूर का भ्रमर गीत, तुलसी का रामचरितमानस और मीरा की वाणी, आज सभी में कोई न कोई संदेश रहता है। तुलसी ने राम सीता का आदर्श चरित्र दिखाया है। सूरदास और नंददास कवियों ने कर्ण और राधा के श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। लेकिन रीत काल में असली चित्रण आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए करते थे, है ना। वो क्या करते, आश्रयदाताओं के रहते थे, अब उन्हें खुश करने के लिए नायक नायिकाओं के असली नग्न चित्रण करते थे, जिससे क्या राजा खुश होते थे, उन्हें धन देते थे। जबकि इस तरह के काव्य आपको तुलसी, सूर, नंददास और मीराबाई इनमें किसी में दिखाई नहीं देगा। देखो ये जो श्रृंगार दिया, वास्तव में श्रृंगार से ही लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। अब क्या कंप्यूटर में हमारे यही आता है, इसीलिए मैंने इसे लिखा है, लेकिन ये सही नहीं है, जो मैंने बताया वो सही। अगला बिंदु आता है कि भक्ति, धर्म और दर्शन का संगम। हिंदी साहित्य के इस काल में भक्ति, धर्म और दर्शन का समागम मिलता है। कबीर, जैसी, तुलसी, सूर, मीरा और रसखान आदि कवियों की रचनाओं में सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं, जबकि रीत काल के कवियों में ऐसी विशेषताएं नहीं दिखाई देती हैं। इन बातों में रीत काल भक्ति काल से कमज़ोर नज़र आता है। यानी जो भक्ति काल है उसमें आपको दर्शन भी दिखेगा और उसमें नीति भी दिखेगा, धर्म भी दिखेगा, सब दिखेगा, भक्ति दिखेगा। रीत काल में ऐसा कुछ नहीं है। फिर अंतिम बिंदु आता है निष्कर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का क्षेत्र बहुत व्यापक है, अनुकरणीय है और प्रभावशाली है। रीत काल में भक्ति काल जैसी व्यापकता, उदारता, मधुरता, धार्मिक दर्शन नहीं मिलते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में भक्ति काल रीत काल से अधिक समृद्ध है। तो देखो यहाँ पर हमने भक्ति काल और रीत काल में दोनों में अंतर बताते हुए भक्ति काल समृद्ध क्यों है, रीत काल और भक्ति काल में सबसे अधिक समृद्ध कौन है, भक्ति काल क्यों समृद्ध, इसके हमने उदाहरण एक और बिंदु के हिसाब से आपको बता दिए। अगर उसके पश्चात भी इस प्रश्न से संबंधित या भक्ति काल से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। इससे पहले मैंने एक और प्रश्न अपलोड करा था, उसकी भी लिंक इसमें मिल जाएगी। प्रश्न नंबर पहला है ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, उसे भी जाकर आप देख सकते हो, सरल भाषा में पढ़ और समझ सकते। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।